आप उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो क्योंकि आजकल की फेक दुनिया में आप उन्हें बहुत रियल लगते हो, बहुत ऑनेस्ट। आप ही उनकी ज़िंदगी का एकमात्र डायमंड है जिसको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपका कनेक्शन काफ़ी कूल था। आप दोनों पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते थे और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते थे। आपने अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाई हुई थी और आप दुनिया को भी उसी नज़रिए से देखते थे। आपको लगता था कि आप अच्छे हैं तो बाकी सब लोग भी अच्छे ही होंगे। आपके अंदर एक बचपना है, एक मासूमियत जो आपको बाकियों से अलग करती है। आप लोगों की हेल्प करते हैं और बहुत ही काइंड हार्टेड सोल हैं। लेकिन आपको ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, वो भी बहुत बुरे बुरे अनुभवों से। माना कि आप दुनिया को अच्छा समझते थे, लेकिन उसी दुनिया ने आपकी आंखें खोल दी कि सब एक जैसे नहीं होते। आई फील आप अपने पर्सन को भी अपने जैसा मानते थे, काइंड हार्टेड। लेकिन उनके द्वारा किए गए जुल्मों ने आपका मन भर दिया। शुरुआत में आप दोनों बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक ग्रेट टीम बनाते थे, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल थे, एक दूसरे को समझते थे। आप दोनों काफ़ी एडवेंचरस भी थे, तो आपने बहुत सारे ट्रिप्स अपने पर्सन के साथ ही सोच रखे थे। आप दोनों काफ़ी चुलबुले भी थे, तो काफ़ी मजाक हंसी खेल किया करते थे। इन सब ने आपकी ज़िंदगी में फ़न भर दिया था और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन जैसे वक्त का किसी को नहीं पता होता, वैसे ही आपको भी नहीं पता लगा कि कब क्या हो गया, जिससे आप अलग हो गए। और अब कहीं ना कहीं आपका सोल इस कनेक्शन को बहुत मिस करता है। आप चाहते हो ये कनेक्शन इम्प्रूव हो जाए। आई डीपली फील कि आप दोनों के लिए बाहरी खूबसूरती मैटर नहीं करती। आप दोनों ही काफ़ी समझदार हैं इस मामले में। आप दोनों को इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कनेक्शन में। इससे ये पता लगता है कि आपके बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी पास्ट में, लेकिन फिर बाद में कुछ सिचुएशंस ऐसी आई होंगी जहां आपको समझौता करना पड़ा होगा और अलग होना पड़ा होगा। आप दोनों का यही मानना था कि दुनिया के सभी रिलेशनशिप्स इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हों, ना कि बाहरी खूबसूरती पर, क्योंकि आप दोनों ही सोशल वेलफेयर में इंटरेस्ट रखते थे और चाहते थे कि सभी लोगों का भला हो। अब आपको काफ़ी वक्त हो गया है एक दूसरे से अलग हुए और आप दोनों की उम्मीद भी खो रही है कि पता नहीं आप फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं मिलेंगे, आप डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन ऊपर से ही बनकर आया हुआ है। वो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स, वैसा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई सी कि आपके अच्छे नेचर की वजह से आपको आपके फ्रेंड्स ने भी धोखा दिया था। आप अपने सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत करते थे, हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहा। आपके दोस्तों के जब ब्रेकअप्स हो जाते थे तो आप हमेशा पैचअप करवाने की कोशिश करते थे, हमेशा उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन आज आपका पैचअप करवाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं है आपकी, ऐसा प्रतीत होता है। और इस वजह से भी आप बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि आप भी बाकी लोगों की तरह बन जाएं, जिनको कोई परवाह नहीं होती किसी की, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हैं। और यही क्वालिटी आपकी आपके पर्सन को बहुत पसंद थी कि आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसीलिए वो ये भी सोचते हैं कि अभी सेपरेशन के दौर में भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते थे। आई कैन सेंस कि आपने अपने जीवन में परेशान होकर अपनी ज़िंदगी से हार मान ली थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपको इससे बचा लिया था और ये वादा लिया था कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे
और आज आप कहीं ना कहीं उनके लिए ही जी रहे हैं। वही आपकी एकमात्र स्ट्रेंथ बने हुए हैं जो आपको गाइड करते हैं। आई फील कि आपके मन में आपके पर्सन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, फिर चाहे उन्होंने आपके साथ बाद में बहुत गलत करा हो। आप हमेशा इंसान की अच्छी साइड ही देखते हो और इसके लिए आपको उनकी गलतियां नज़र नहीं आती। लेकिन अब जब आप उनसे अलग हो तो ये वक्त आपको अपने आप को समझने और उनकी गलतियों को एक्सेप्ट करने में लगाना होगा, क्योंकि आपको आज तक उनकी गलती दिखी नहीं। फिर चाहे उन्होंने ढेरों गलतियां की हों, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, उनकी गलती है और उनको आपसे माफ़ी मांगने आना चाहिए। आई गेट अ वाइब कि आपने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं। आप अपने पर्सन के लिए गिफ्ट्स लेते थे और उन पर बहुत पैसा लुटाते थे, और बदले में आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते थे। लेकिन आपको भी होता था कि आपका पर्सन भी आपकी छोटी छोटी चीज़ों की केयर करे, एफर्ट्स डाले, जो आपको बाद में कभी दिखे नहीं। आपको हर्ट भी होता था, लेकिन आप उनको बोलते नहीं थे और वो भी नज़रअंदाज करते रहते थे। फिर बाद में आपको पता चला कि उनको आपसे भी ज़्यादा पैसा प्यारा था, और ये देखकर आप हैरान से हो गए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप फ्यूचर में कैसे रह पाएंगे। लेकिन स्टिल आपके अंदर से उनके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना, जिससे आप सच्चे मन से प्यार करते हो उनसे आप ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। सेम आपके अंदर से भी सारी नाराज़गी चली गई है, लेकिन फिर भी आप एक सिंसियर माफ़ी डिज़र्व करते हो, और वो आपके पर्सन को मांगनी ही मांगनी चाहिए। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत मजबूरियां थीं। उनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज थे, उनको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता था, और उनका काम भी ऐसा था जिससे वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते थे और अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। इसलिए वो आज तक आपके लिए कुछ भी ले नहीं पाए। भले ही वो अंदर ही अंदर से काफ़ी इच्छा रखते थे कि आपको ये लेके देंगे, वो लेके देंगे, पर वो कभी पूरी नहीं हो पाई। और उनको ऐसा लगा कि शायद वो कभी आप जितने एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन इक्वल एफर्ट्स हर बॉन्ड में देने ही होते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये कनेक्शन ख़त्म कर दें ताकि वो खुद की लाइफ पर फोकस कर सकें, खुद की लाइफ स्टेबल कर सकें, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकें, ताकि कभी वो शायद आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकें। उनको भी अंदर से बहुत बुरा महसूस होता था, पर वो कभी कहते नहीं थे। खैर, उन्होंने आज भी आपके सारे तोहफे संभाल कर रखे हुए हैं, और जब कभी आपकी याद उन्हें आती है तो वो उनको देख लेते हैं। आपकी निशानी उनकी ज़िंदगी में बरकरार है और बरकरार रहेगी। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन की लाइफ में अब काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। उनको लगने लगा है कि अब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, और अब वो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, या आप जितने एफर्ट्स इस कनेक्शन में लगा सकते हैं आपके लिए वो सब कर सकते हैं जो वो हमेशा से आपके लिए करना चाहते थे। उनको आप पर विश्वास है कि आप उन्हें ही प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, और इफ़ वो आपके पास दोबारा मौका मांगने आएंगे तो आप ज़रूर देंगे। वो आपकी मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाते थे और ना ही उठाएंगे, क्योंकि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इसलिए आपसे अलग हुए थे कि आपके एफर्ट्स वेस्ट ना हो और आपको हर्ट ना हो कि एफर्ट्स दोनों साइड से नहीं हो रहे। इन शॉर्ट, वो चाहते थे कि आप भी थोड़ा ब्रेक लें इस कनेक्शन से और खुद पर फोकस करें, अपने करियर पर, लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि वो आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। आई फील कि उनको आपकी लाइफ की सभी स्टोरीज पता हैं कि कैसे आपकी अच्छाई का फ़ायदा लोग उठाते हैं
और इसलिए उनको बुरा भी लगता है और वो सोचते हैं कि जैसा बाकी सब ने आपके साथ किया वैसा वो कभी नहीं करना चाहेंगे। आप उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो क्योंकि आजकल की फेक दुनिया में आप उन्हें बहुत रियल लगते हो, बहुत ऑनेस्ट, और वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। बिकॉज आई सी आप ही उनकी ज़िंदगी का एकमात्र डायमंड है जिसको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि उनको अपनी गलतियों का पछतावा होगा और वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, इसलिए वो जल्दी आपसे माफ़ी मांगने आएंगे और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। इंस्पिरेशन। ये फेरी आपको रेडी रहने के लिए बोल रही है क्योंकि आपको अपनी लाइफ के स्टेज पर यूनिवर्स से इंस्पिरेशन मिलने वाली है। इंस्पिरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी फेड अवे नहीं होती और हमेशा आपको आगे बढ़ाती रहती है। आने वाले कुछ टाइम में यूनिवर्स आपके दिमाग में एक आइडिया प्लांट करने वाला है जिसकी तरफ आपको रिसेप्टिव रहना है। आपको बस अपना यही इंटेंशन रखना है कि इस आइडिया से मिलने वाली इंस्पिरेशन आप में फ्लो हो रही हो। इस तरह से उनके दिमाग पर आपके प्यार का भूत सवार होने वाला है। जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।